कुछ अजीब बातें निकल कर आ रही हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम को लेकर। तो 2024 की जुलाई में जब ये अनाउंस किया गया था कि मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन अब कैंग नहीं डूम है और उसे प्ले करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, तो फैंस के मन में सीधा एक सवाल आया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर डूम का रोल कौन प्ले करेगा। क्योंकि हम फैंस मानकर चल रहे हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर किसी मल्टीवर्स के कोने में किसी डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद चले जाएंगे और हमें कोई नया डॉक्टर डूम दिखेगा। पर अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर फेज 6 के बाद भी डॉक्टर डूम के रोल में हमें दिखेंगे एक नए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा पर ये थोड़ा शॉकिंग है हम फैंस के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत फायदेमंद है मार्वल के लिए, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सीक्रेट वॉर्स के बाद भी 5-10 साल मार्वल में दिखने के बारे में डिटेल में बात करें। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे लेयर्ड, पॉलिटिकल और कॉस्मिक लेवल का कैरेक्टर है। डॉक्टर डूम का कॉस्मिक साइड हमें एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल और उसके कैरेक्टर लेयर्स एक एक करके आने वाली मूवीज में एक्सप्लोर होंगे। अब थोड़ा पहले डूम की असली हिस्ट्री को पहले समझ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि सीक्रेट वॉर्स और एमसीयू के फ्यूचर के लिए ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। विक्टर वॉन डूम लेथवेरिया का रूलर है जो कॉमिक्स में एक छोटा यूरोपियन देश है जहां लोग उसको वहां का तानाशाह तो समझते ही हैं, पर सच्चाई ये है कि वो वहां का सेवियर है। वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे रेयर कॉम्बो है जहां टॉप टियर साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर और एक पॉलिटिकल लीडर भी है। यानी टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स का टेक जीनियस, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और ब्लैक पैंथर के लेवल की लीडरशिप सब एक ही इंसान में पैक कर दो तो वो बन गया डॉक्टर डूम। बस यहाँ तड़का है जबरदस्त ईगो और कंट्रोल इश्यूज का। 2015 की सीक्रेट वॉर्स में डूम चाहे तो मल्टीवर्स को पहले जैसा रिस्टोर कर सकता था, पर उसने सब कुछ अपने हिसाब से डिजाइन किया क्योंकि उसको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए थी। टेक्निकली वो नहीं होता तो मल्टीवर्स कभी बचता भी नहीं, क्योंकि अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन जिनको भी उसने बचाया उनसे उनकी फ्री विल छीन कर उनकी मेमोरीज ट्विस्ट करके उसने अपना परफेक्ट वर्ल्ड बनाया। ये दिखाता है कि वो कोई फ्लॉलेस सेवियर नहीं बल्कि डीपली फ्लॉड कैरेक्टर है। अब एमसीयू में इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर एंट्री कर रहा है वो भी बिग बैड के रूप में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनली कॉमिक्स वाले डूम का ऑरा बड़े पर्दे पर फील होगा ही। अब तक हमें डूम लाइव एक्शन में 3 मूवीज में दिख चुका है और इन तीनों वर्जन्स को मिलाकर भी डूम के असली ऑरा का 1/10 भी स्क्रीन पर नहीं आ पाया अभी तक। डूम के कॉमिक्स वर्जन से हमें आइडिया मिलता है कि जब इनकर्जन्स हो रहे थे तब डूम बैकग्राउंड में पावर इकट्ठा करने में लगा रहता है ताकि एक नया यूनिवर्स बना सके। अब व्हाट इफ के सुप्रीम स्ट्रेंज ने ऑलरेडी एक पॉकेट स्टाइल यूनिवर्स बनाने की कोशिश की थी जहां वो खुद को सैक्रिफाइस करके अपने डिस्ट्रॉयड अर्थ को रिस्टोर करता है, लेकिन डूम के प्लान में उसका अपने आप को सैक्रिफाइस करना नहीं लिखा बल्कि उसका प्लान है दूसरों को सैक्रिफाइस करवाना। तो चांसेस है कि वो कॉमिक्स की ही तरह बियॉन्डर्स या किसी बियॉन्डर लेवल बीइंग की पावर एब्जॉर्ब करके एमसीयू का बैटल वर्ल्ड बनाएगा। इस चीज का बीज एमसीयू में ऑलरेडी बो दिया गया है वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां मैजिक के अलग अलग ऑप्शंस दिखाए गए थे, जैसे एगाथा का पावर एब्जॉर्प्शन और डेंजरस मैजिकल बुक्स का कंसेप्ट। वांडाविजन में एगाथा वांडा की पावर छीनने की कोशिश करती है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अमेरिका चावेज की पावर लेने के पीछे पड़ती है। दोनों प्रोजेक्ट्स में हमें ऐसे बुक्स दिखे जो इतने पावरफुल थे कि वो पूरा पावर डायनामिक बदल सकते हैं, जैसे कि डार्क होल्ड और बुक ऑफ विशांति। डार्क होल्ड का फुल करप्टिंग इफेक्ट तो हमने देखा, लेकिन बुक ऑफ विशांति की सिर्फ एक पेज की पावर देखने को मिली जिसको स्ट्रेंज ने यूज करके वांडा को रोका भी। अब मैं ये सब आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? हाल ही में एलेक्स पेरेज जो कि काफी रिलायबल स्कूपर माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मैजिक कंसेप्ट्स को एवेंजर्स डूम्सडे में दोबारा यूज किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड नाम का एक नया डार्क होल्ड लेवल पावरफुल बुक मेंशन किया है। ये एक परफेक्ट ओपनिंग हो सकती है जहां डूम इस किताब का यूज करे और करप्ट हो जाए, या फिर उसकी प्राइड और भी इंसेन लेवल तक इनहैंस हो जाए, जिससे फ्यूचर में एक स्कोप बनता है डूम के रिडेम्पशन का, जिसके बाद वो एक ट्विस्टेड हीरो या एंटी हीरो के रूप में दिखाया जा सके। डूम क्या कांड करेगा एवेंजर्स की मूवी में ये तो हम सब जानते हैं, जो कि है इनकर्जन्स का फायदा उठाकर इतना पावरफुल बनना कि वो बैटल वर्ल्ड बना सके और खुद वहां का गॉड बन सके। पर जो चीज डूम्सडे को स्पेशल बनाएगी वो ये है कि डूम ये सब करेगा जब सामने थॉर जैसा गॉड और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा सॉर्सरर खड़ा हो जो खुद डार्क मैजिक तक यूज कर चुका है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद डूम का एमसीयू में रहना ओवरऑल फायदा है या नुकसान।
सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, जिसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टार पावर। ये चीज हम यूजुअली बॉलीवुड मूवीज के कंटेक्स्ट में बोलते हैं, पर मानो या ना मानो रियलिटी यही है कि एमसीयू के रीसेंट स्ट्रगल के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसा नाम ऑटोमेटिकली हाइप जनरेट करता है। जब तक कैंग डायनेस्टी का सीन था उतना बस बन नहीं पा रहा था इस मल्टीवर्स सागा के कंक्लूजन को लेकर, लेकिन जैसे ही मार्वल ने डूम को इंट्रोड्यूस किया रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चेहरे के साथ, तब से मार्वल को लेकर फिर से वही 2018-19 वाली वाइब आ गई है। अगर आप फेज 4 और फेज 5 के प्रोजेक्ट्स के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस देखो तो ज्यादातर वही मूवी सॉलिड चली हैं, जिसमें पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि स्पाइडरमैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस थे। तो ऐसे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम ना सिर्फ पुरानी ऑडियंस को वापस खींच सकता है, बल्कि नई जनरेशन को भी एक नया एंट्री पॉइंट देगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया लोकी बन सकता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको मार्वल अपनी जरूरत के हिसाब से कभी विलन, कभी एंटी हीरो, तो कभी सेवियर बना सकता है, क्योंकि डूम से फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, एक्समैन और कॉस्मिक साइड सबसे ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। इसीलिए सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो म्यूटेंट सागा, फैंटास्टिक फोर के सीक्वल्स या कॉस्मिक इवेंट्स का सेंट्रल पीस बन सकता है। अब ये तो थी फायदे की बात, अब थोड़ा नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला नुकसान है आइडेंटिटी हैंगओवर का। 11 साल तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लोग आयरन मैन के रूप में देख चुके हैं, अचानक से उनको डूम के रूप में एक्सेप्ट करना कैजुअल ऑडियंस के लिए इजी नहीं होगा, स्पेशली अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका विजुअल और बॉडी लैंग्वेज टोनी से ज्यादा डिफरेंट ना हुआ तो। सच बोलूं तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू में वापस आने की खबर ही फैंस के लिए इतनी खुशी वाली थी कि जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अनाउंस हुआ था, तब जब फेक रूमर्स उड़े थे सुपीरियर आयरन मैन के, तो तब भी फैंस काफी एक्साइटेड थे। तो ऐसे में अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम इंट्रोडक्शन से लेकर एग्जीक्यूशन तक आयरन मैन से बेटर या एटलीस्ट इक्वली आइकॉनिक नहीं बना, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट छोड़ पाएगा। ऊपर से अगर एमसीयू ने डूम को टोनी का ही वेरिएंट बना दिया या मल्टीवर्स टोनी टाइप ट्विस्ट दे दिया, तो एमसीयू का डूम हमेशा आयरन मैन की शैडो में फंसेगा और उसकी जो असली लेटवेरियन डिक्टेटर और मिस्टिक साइंटिस्ट वाली आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब एक बार फिर डूम लाइव एक्शन में आके भी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। देखा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम लिटरली एक डबल एज सोर्ड है। उसका लॉन्ग टर्म एमसीयू में रहना इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम को इतने पावरफुल तरीके से प्ले कर पाते हैं कि फैंस उनको आयरन मैन से भी ज्यादा डूम के रूप में एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में वो टोनी स्टार्क के रूप में नहीं, सिर्फ विक्टर वॉन डूम के रूप में ही स्क्रीन पे वापस आएगा। और वही डिसाइड करेगा कि ये डिसीजन एमसीयू के लिए ब्लेसिंग है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम बेसिकली एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक जाइंट क्वेश्चन मार्क भी है और एक मैसिव अपॉर्चुनिटी भी। मल्टीवर्स सागा के बाद जो सॉफ्ट रिबूट टाइप सीन आएगा, जहां एक नई एक्समैन की टीम, फैंटास्टिक फोर और रिफ्रेश्ड एवेंजर्स लाइनअप सेंटर में होंगे, वहां डूम एक कनेक्टिव टिश्यू बन सकता है जो पुराने और नए दोनों एरास को जोड़कर रखे। एक टाइमलाइन जहां एक तरफ म्यूटेंट्स अपनी जगह बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर फाइनली प्रॉपर एमसीयू कंटिन्यूटी में सेटल हो रहे हैं। और इन सबके बीच विक्टर वॉन डूम वो बंदा है जिसका नाम हर पॉलिटिकल क्राइसिस, हर कॉस्मिक इवेंट और हर मल्टीवर्स डील में आ जाता है। फैंटास्टिक फोर की कहानी में तो डॉक्टर डूम ऑटोमेटिकली फिट होता है, पर बाकी सिनेरियो में भी वो कम नहीं। कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स के बाद डूम ने एक टाइम पर इनफेमस आयरन मैन बनकर रिडेम्पशन ट्राई किया था, जिसमें मास्क वही लेकिन इंटेंशंस थोड़े बेटर थे, जहां वो लिटरली आयरन मैन का मेंटल लेकर हीरो बनने की कोशिश करता है। एमसीयू वाले डूम में भी यही पोटेंशियल है कि वो गॉड एम्परर लेवल डूम के बाद एक ऐसा फेज आए जहां वो ओपनली विलन नहीं, बल्कि वो ऑप्शन बन सकता है जहां वो कहे कि भाई मैं गलत हो सकता हूं पर तुमसे कम, एक ऐसा नेसेसरी इवल जिसकी टाइम पर जरूरत पड़े। यही वो फेज हो सकता है जहां डूम एक्समैन के साथ अनईजी अलायंस करे, फैंटास्टिक फोर के साथ फोर्सफुली टीम अप करे या एवेंजर्स को किसी और बड़े खतरे के अगेंस्ट गाइड करे। लेकिन हर बार हम फैंस डाउट में रहेंगे कि ये सब वो किसी हिडन एजेंडा के लिए तो नहीं कर रहा या वो जेन्युइनली रिडेम्पशन चाहता है। देखो पॉसिबिलिटीज तो कई सारी है, पर ये सब डिपेंड करता है कि मार्वल किस रास्ते जाना चाहता है। मैंने आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में लॉन्ग टर्म दिखने के बारे में प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताए, जिसके साथ साथ हमने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की भी बात करी। अभी आप मुझे बताओ कि आप क्या फील करते हो इस न्यूज के बारे में। क्या आप चाहते थे कि कोई और एक्टर हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर डूम के रोल में दिखे, या फिर आप चाहते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमें लंबे समय तक डॉक्टर डूम के रोल में दिखते रहे? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।